असदाई, ते कौन असदाई? जहां जोर से बोला और डौकी बोली छुड़े। लेकिन चंगीलाल भी रायपुर का छत्तीसगढ़िया आदमी, चंगीलाल भी हाथ बढ़ा के बोला था, हाथ मिला मैं तोर बहनी के डौका। ले भाई, इनको कौन सा भक्त कहते हैं? बोलो सीताराम। जे भैया, ये जो भक्त हैं, ये भक्त हैं फसली, फसल वाले। मौसम में भक्त, बाकी दूसरे मौसम में। राम कथा, हाँ, सीताराम हरे, जय घनश्याम हरे, और फिर बाद में घरे परे। हाँ, ये तीसरे नंबर का असली, नकली, फसली। अब चौथा नंबर का सुनो, ये है दकली। अच्छा, दकली भक्त कैसा होता है? ना तो खुद भक्ति करेगा, ना दूसरों को करने देगा। कहां पाखंड में पर 3 घंटा बर्बाद कर रहे होते कथा में जा रहे, क्या मिल जाए? अरे जी कमाऊता फिर सब रुपया कमाने के ढेंगाने इन चक्करों में मत पड़ो जी। बाबा बैरागी महान पागल बनाओ, बुद्धू बनाओ। ये खुद नहीं है, इनको कहते खेत का बिजूका। खेत में देखा होगा तुमने, खेत में एक पुतला बना दिया जाता है। वो पुतला इतना खतरनाक, ना खुद खाए ना दूसरा खाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। रायपुर वाले ऐसे नहीं हैं, ये तो दूसरे प्रदेश की बात है। रायपुर वाले तो बहुत अच्छे लोग। देखो आज पहले ही दिन तीनों पंडालों में आए, ये भक्ति नहीं तो क्या है? इसीलिए तो छत्तीसगढ़ भक्ति का प्रदेश कहा जाता है। जोरदार अपने लाने ताली बजा, ऐसे हमारी बजाए तो पहुंच नहीं पाओ, खुद ही बजा। तो हम आपको बता रहे थे भक्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। जो जैसी भक्ति करता है, जिस भाव से भगवान को ध्याता है, भगवान उनको वैसे ही मिलते। कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। कान भरने वालों में जटायु जी के जब पंख कट गए तो कान भरने वाले कहते हैं, अरे हाँ, कान भरने वाले कहते हैं पंख कट गए, अब कैसे जाओगे भगवान के पास? बड़े सीताराम 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 जप रहे थे, ले दोनों कट गए। अब मत करना सीताराम, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन धन्य है रामचरितमानस के श्री जटायु जी, कान भरने वालों को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। जटायु जी कहते हैं बहुत अच्छा हुआ जो पंख कट गए। बोले क्यों? बोले पंख रहते तो हमें भगवान के पास जाना पड़ता और शायद भगवान नहीं मिलते, लेकिन पंख कट गए तो अब भगवान की जिम्मेदारी हमारे पास आने की हो गई। कितना अच्छा बात, कितनी अच्छी बात। जटायु जी कहते हैं हम साधनहीन हो गए और साधनहीन के पास परमात्मा के आने की जिम्मेदारी है। और मेरे पागलो, तुम अपनी जिंदगी में आज की कथा का एक सूत्र बांध लो, हम साधन संपन्न ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, साधना संपन्न हो जाना चाहिए। साधन संपन्न आदमी तो भोग में पड़ता है, पर साधना संपन्न आदमी योग में पड़ता है। इसलिए साधन के चक्कर में नहीं। यहाँ पर कई लोग ऐसी कथा सुने, हम जाएंगे बागेश्वर वाले महाराज जी, मन की बात बता देंगे, चमत्कार हो जाएगा, गाड़ी लिख जाएगी। क्षमा करिए मेरे पागलो, चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधन संपन्न बनने के लिए कथा मत सुनिए, साधना संपन्न होने के लिए कथा सुनिए। साधन संपन्न होने के लिए कथा सुनोगे तो भोग में जाओगे, गाड़ी आएगी, मकान आएगा, विलासता आएगी, फिर तुम्हें कथा नहीं सुहाएगी। कथा किनको भाती है? जिनके चित्त में राम बैठते हैं, जिनको भगवान को पाने की जिज्ञासा होती, उनके हृदय में जब भक्ति दृढ़ हो जाती, उनको राम जी साधना संपन्न है। नाता जोड़ो, नाता एक राम जी से, नाता राम जी से जोड़ो। और राम जी से नाता जोड़ने के लिए अरे लाल लगोटा हाथ में सोटा, कौन कौन हनुमान जी को बुलाना चाहते हैं?